हेलो एवरीवन। आज जो है हम छठवां लेक्चर लेकर आए हैं जो आपका बाल विकास से रिलेटेड है हॉस्टल वार्डन में। और उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं समावेशी शिक्षा का। जिसको भी जो है पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर जो है पुराने लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमारा एप्लीकेशन, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के थ्रू जो है कम दरों में आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप और कोई अगर अपना कोर्स करना चाह रहे हैं पीएससी या व्यापम से रिलेटेड, वो भी हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं। हॉस्टल वार्डन का जो समावेशी शिक्षा का आज टॉपिक है, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नाम आप देखेंगे समावेशी शिक्षा। शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि आपको समाज में बराबरी पर लाकर खड़ा करता है। और शिक्षा अगर समावेशी होगी, इंक्लूसिव होगी, ये हर किसी को इंक्लूड करेगी, तो हर कोई जो है बराबरी पर पहुंच सकेगा और हर कोई को जो है एक शक्ति के रूप में शिक्षा प्राप्त होगी। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, समावेशी शिक्षा, और इसके पक्ष में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो समावेशी शिक्षा नाम से मैंने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप अगर देखोगे हमारा मूल अधिकार भी जो है, फंडामेंटल राइट्स की हमारे संविधान में आर्टिकल 21A जो कि बात करता है क्या, राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की। तो मतलब शिक्षा को हमने मूल अधिकार बना दिया है, शिक्षा को इतना समावेशी बनाना है। तो शिक्षा जो है बोल रहा है प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है तथा प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेषता, रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता होती है ना। तो शिक्षा में जो है ये समावेशन करने को ही हम सामान्य भाषा में क्या बोल रहे हैं, शिक्षा, समावेशी शिक्षा। ठीक, तो जो भी बच्चे में यूनिकनेस है, जो भी रुचियां हैं, योग्यता है, आवश्यकताएं हैं, वो सबको मिला करके और हर प्रकार का बच्चा हो, कोई भी पीछे ना हो, एक समावेशी शिक्षा विकास करने की बात की जाती है। ठीक, और हमने जो है इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इसे हमारे मूल अधिकारों में मिला करके। तो ये जो शब्द है प्रचलन में कब आया, तो 1990 के दशक में हम देखेंगे एक व्यापक रूप से हुआ, जब 1994 में सम्मेलन हुआ था एक सलमान का स्पेन में, किसका, यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, जिसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता की बात की गई थी। ठीक, इजीनेस और इक्वालिटी। तो इसमें लगभग 92 देश शामिल हुए थे और 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हुए थे। और यहाँ से जो है शब्द समावेशी शिक्षा जो है निकल कर आया और इस पर काफी ज्यादा जो है बल दिया जाने लगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कहाँ से, तो जो स्पेन में जो बैठक हुई थी उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है 2005 में भारत में अस्तित्व में आया। अब जैसे मैंने बोला समावेशी शिक्षा जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा जो बनकर आएगा, सबसे बड़ी संपदा जो बन के आएगी वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन बन के आएगा। और मानव संसाधन ही जो है आपका सबसे बड़ा धन है किसी भी देश का। तो उनको आपको इक्वलिटी के साथ जो है तैयार करना है, और वो कैसे होगा, समावेशी शिक्षा के साथ होगा। तो इसके लिए हमारे देश में जो 2005 में मानव संसाधन मंत्रालय जो स्थापित किया, विभिन्न तरीकों से बच्चों के विकास में मदद करती है। विशिष्ट चुनौतियों वाले शिक्षार्थी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास व मोटर कौशल में बढ़त हासिल करते हैं। तो अलग अलग चीज में जो है बच्चों पर जो है फोकस किया जाता है। और इसके अलावा अभी अगर ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया, क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कर दिया गया है। ठीक, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय है। और अगर ध्यान देंगे तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे जो है शिक्षा मंत्री हैं। ठीक, इसमें देखेंगे बात क्या की जा रही है कि क्या है शिक्षण। तो शिक्षण एक तरीके से समावेशी कब होगा, जहां पर जो है सामान्य बालकों को भी शिक्षा मिल जाए या शिक्षण दिया जा सके, है ना। विशिष्ट बालकों को भी, जो स्पेशल चाइल्ड है, और जो असमर्थ बालकों की भी शिक्षा हो। तो ऐसा शिक्षण ही जो है एक समावेशी शिक्षण होगा। तो ध्यान रखेंगे ये 3 पॉइंट को। ठीक,
आगे देखते हैं और क्या है इसमें। समावेशी शिक्षा की विचारधारा के बारे में बात कर रहा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, हर किसी को क्या मिले, समान शिक्षा मिले। समावेशी शिक्षा में मैंने बोला हर प्रकार को दिव्यांग भी होंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हों एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य किया जाता है उनके लिए, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से युक्त होना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ये बिल्कुल अच्छा है, ये लाइन ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हर प्रकार के बच्चे, हर वर्ग से जो है बच्चे एक साथ जो है क्लास में पढ़ रहे हैं, तो विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताएं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे ना रहे। ठीक है, तो हर चीज में जो है बच्चों को इंक्लूड करना है, उनके बैकग्राउंड को छोड़ते हुए, उनके बैकग्राउंड को बिना ध्यान में रखते हुए। तो समावेशी शिक्षा में जो है निर्देशन की बात आती है। निर्देशन या डायरेक्शन या किस तरीके से जो है टीचिंग होना चाहिए, किस तरीके से निर्देशन होना चाहिए पूरी प्रोसेस का। तो इसमें कुछ लोगों की डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जॉन क्या कह रहे हैं? जॉन्स बोल रहे हैं निर्देशन इस प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सके और जीवन में समायोजन स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। तो मतलब एक तरीके से डायरेक्शन देने का तरीका है, किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अपनी सारी जो लक्ष्य को फोकस रख सकता है और उससे भटके ना। तो ये कौन बता रहा है? जॉन्स बता रहे हैं। मॉरिस बोल रहे हैं निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं, पोटेंशियल का पता लगाने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन जो है उपयोगी हो जाता है। तो पर्सनल भी होगा और सोशल भी जीवन जो है उसकी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी। कौन बोल रहे हैं? मॉरिस बोल रहे हैं अपनी डेफिनेशन में। स्किनर की डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर। तो निर्देशन जो है युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन सीखता है। तो खुद के साथ भी करेगा, दूसरों के साथ भी, और जैसी सिचुएशन सारी, कंडीशन सारी और परिस्थितियों के साथ भी जो है वो समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना सीखता है। ये कौन? स्किनर बोल रहे हैं। डेफिनेशन ध्यान रखना है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है। निर्देशन के प्रकार भाई खुद का व्यक्तिगत होगा, सामाजिक होगा, शैक्षिक होगा, है ना, स्वास्थ्य का होगा और व्यावसायिक होगा। 5 प्रकार के निर्देशन की बात हो रही है। आप जो है मोटा मोटी इनको ध्यान रख लेंगे। निर्देशन की कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। ठीक, आगे इसकी विधियां अगर देखें तो निर्देशन में जो है 2 प्रकार निर्देशन प्राप्त करता के आधार पर कुछ विधियों में वर्गीकृत किया गया है और 2 विधियां हैं। एक होगी व्यक्तिगत, पर्सनलाइज, और एक होगी सामूहिक, है ना। तो 2 तरीके से निर्देशन देने की जो विधि है, प्रोसेस है। सामूहिक जैसे क्लास में एक साथ जो है टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, और व्यक्तिगत जो है पर्सनलाइज विधि होगी, 1 to 1 हो जाएगी। ठीक, आगे देखें इसी में निर्देशन के जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, पक्ष बता रहे हैं। पहले साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक, और लास्ट क्या है आपका? शैक्षिक। तो इन सब में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या बात हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नता होगी, मनोवैज्ञानिक हर कोई का जो है अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे समायोजन, एडजस्टमेंट की बात होगी। व्यक्तित्व जो है इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी है उस पर भी बात होगी, और संवेगात्मक समस्या पर भी बात होगी।
वहीं पर देखेंगे आप सामाजिक आर्थिक में तो भाई औद्योगिकीकरण है ना, निर्देशन का एस्पेक्ट हो सकता है नगरीकरण, ठीक है, व्यवसाय, जनसंख्या परिवर्तन और सामाजिक मूल्य, ये कुछ एस्पेक्ट होंगे किसके आपके निर्देशन। अगर उसका हम देख रहे हैं सोसाइटल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सारे पहलू आप देखेंगे जो है समाज या फिर आर्थिक स्थिति से। वहीं शैक्षिक में अगर देखेंगे पाठ्यक्रम, विद्यालय, समायोजन, ये बात हो रही है, तो ये शैक्षिक पक्ष है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे और क्या है इसमें, समावेशी शिक्षा हेतु परामर्श, परामर्श बोले तो काउंसलिंग, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी चीज है शिक्षा में, और समावेशी शिक्षा में कुछ इसके बारे में डेफिनेशन बताई गई है। तो बुनियादी तौर पर देखा पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझाना और उसके साथ कार्य करना होता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमताओं की जानकारी हो और फिर उनके महत्व को जानने की सहायता दी जाए। तो भाई काउंसलिंग तभी कराई जाती है, जैसे आप भी कभी करियर काउंसलिंग कराने जाते होंगे, कराए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक स्वॉट एनालिसिस कराते हैं, जनरली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसमें देखा जाता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से जो आप अपना करियर चूज करें, तो ठीक उसी के हिसाब से जो है आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमता के आधार पर जो है उनको सहायता प्रदान की जाती है, पहले तो जानकारी दी जाती है। मायर्स क्या बोल रहे हैं, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से होता है, जिससे एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, तो तात्पर्य है कि व्यक्तियों का आपस में कम्युनिकेशन हो, ये बोल रहे हैं कौन, मायर्स। ठीक, रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं, तो रॉबिन्स देखेंगे परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो ये भी वही बोल रहे हैं, दो व्यक्तियों के मध्य जो है कम्युनिकेशन की बात। परामर्श के अगर हम प्रकार देखें, परामर्श के क्या क्या प्रकार हैं, तो परामर्श के हमको प्रकार मिलते हैं 5। तो शैक्षिक परामर्श होता है भाई, एजुकेशन फील्ड में मिला जाता है। नैदानिक हो जाएगा परामर्श, आपका मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल हो जाएगा। व्यावसायिक आपका जो है कुछ आपका प्रोफेशन से रिलेटेड, और सामाजिक, सोशल या सोसाइटी के रिलेटेड जो है काउंसलिंग की जाती है। तो कुछ परामर्श के प्रकार हैं। ठीक, और कुछ क्या इसमें परामर्श की विधियां फिर वैसी हो जाएंगी। तो व्यक्तिगत और आपका सामूहिक, तो ये दो प्रकार से जो है आपकी काउंसलिंग हो सकती है। आगे आप इसमें कुछ खास मेरे ख्याल में चलो है, परामर्श की आवश्यकता क्यों है भाई छात्रों को, वर्तमान समस्याओं का हल करने में सहायता मिलती है, विशेष योग्यताओं तथा उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए। ठीक, शैक्षिक तथा व्यवसायिक चयन की योजनाएं बनाने में छात्र की सहायता के लिए, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में आए। ठीक, छात्रों को सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए इसके अतिरिक्त भी और कई कारण हो सकते हैं। काउंसलिंग क्यों होती है आपको मोटा मोटी ये पता रहना चाहिए, तो आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आगे देखें, समावेशी का उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे अधिकारों की रक्षा, सभी के लिए शिक्षा, कौशल की पहचान, नई चुनौतियों के लिए तैयार करना, मातृ भावनाओं, एक सेकंड में इसकी हेडलाइंस में है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य है। यहाँ पर शिक्षा आएगा, ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पर शिक्षा है, एजुकेशन है ना। तो भाई समावेशी आपके अधिकारों की रक्षा होगी। ठीक, सभी को लिए जो है शिक्षा, नाम से ही समझ में आ रहा है, कौशल की पहचान हो, सबको अपना जो है क्या स्किल्स है वो पता चले, नई चुनौतियों के लिए भी उनको तैयार करा जाए, चैलेंजेस के लिए, मातृ भावनाओं का विकास हो और संवैधानिक दायित्वों का भी निर्वहन करे, जो आपके अधिकार, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके संवैधानिक तौर पर, उसका भी जो है आप निर्वहन करें। अब इसमें बाधाएं क्या क्या है भाई,
तो सहभागिता का अभाव, ठीक है भाई, सहभागिता का अभाव है, कोऑपरेशन नहीं मिलता है, सहभागिता द्वारा नकारा जाना, ठीक है, ये भी एक चीज है। फिर जिम्मेदारी की कमी, लोग जिम्मेदारी नहीं लेते इस चीज की। फिर विशेष विद्यालयों से लगाव न होना, ठीक है भाई, निःशक्त बालकों, मतलब जो कोई हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो है विद्यालयों से लगाव नहीं, तो उनका ज्यादा खोला नहीं जाता। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा में संसाधनों की कमी, तो ये भी एक चीज है भाई। तो ये कुछ जो है समावेशी शिक्षा के लिए बाधाएं हो सकती हैं। यहाँ पे हम जो है अब आगे प्रश्न देखेंगे। इसमें मेरे ख्याल में समावेशी शिक्षा में इतने जो टॉपिक हमने देखे ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इसे जरूर से देख लेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी जो है इसमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 की वकालत करता है। तो ये बात करेगा क्या? समावेशी शिक्षा, डी ऑप्शन होगा। तो हमारे यहाँ जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया कब? 2009 में। किसके अंतर्गत लाया गया? तो 21A जो हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, उसके अंतर्गत जो है ये एक खास अधिनियम लाया गया। इसमें कई सारे नियम लाए गए कि शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या अधिकार है, और इसमें जो है समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक, आगे देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका उत्तर क्या मिलेगा हमें? बी मिलेगा कि अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इस एक्ट के बारे में अलग से हम लोग एक लेक्चर ले लेंगे। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों को सामान्य शिक्षा, तो ये ध्यान रखेंगे, यही है इसका बी तीसरे का। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सॉरी, इसके पहले जो प्रश्न था उसका मैंने माफ कीजिएगा, शायद सिस्टम ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने गलती से बी बता दिया, इसका आंसर होगा सी, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या बात कर रहा है? समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो समेकित शिक्षा क्या चीज इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, है ना, अलग अलग स्कूल बोल रहा है। अगर बच्चे से सिमिलर टाइप नहीं है तो इसमें हम देखेंगे यही आंसर जो हमको सटीक दिख रहा है। तो आप देखेंगे कई क्वेश्चन जो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक पृथक कर व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। फिर बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अलग अलग अक्षमताओं या अक्षमताओं हो गया, अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संसाधनों का प्रावधान करना। और फिर बोल रहे हैं दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार हो। तो भाई आप देखोगे पहले के सारे स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं निगेटिव जा रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? यही स्टेटमेंट सही दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो पांचवा होगा इसका आंसर, डी का होगा पांचवे का आंसर। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित है। तो
ये है सामाजिक असंतुलन, समता एवं समान अवसर, है ना, इसी पर आधारित है। शुरू में ही हमने डेफिनेशन में देख लिए, समता एवं समान अवसर पर आधारित होगा ये। आगे देखते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो भाई इसमें जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट, बहुभाषी और प्रतिभाशाली। तो हम देखेंगे सामान्य और विशिष्ट सभी शामिल होते हैं इसमें, है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक, 7वें का। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा में बात की जा रही है क्या, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखी गया, हमने डेफिनेशन में ही देखा था, है ना, तो ये सीधे लगा देंगे, ये दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, इस नहीं सीधे यही दिख रहा है, इसी को लगा देंगे। ठीक, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने में प्रोत्साहित करती है। ये तो नहीं है। केवल बालिका शिक्षा, ये भी नहीं है। जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और अन्य सब स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर शामिल करती है। तो ध्यान रखेंगे, डी होगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन। अगर देखें क्या बात कर रहा है, 10वां हो गया, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। इसमें बात कर रहा है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे ना रह जाए, है ना, सबको जो है शिक्षा मिले। तो 10वें का भी क्या है, डी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चे एक नियमित विद्यालय व्यवस्था मिले। तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही आंसर होगा। आप नोट करके और देख लेंगे, ये सब पूछे गए प्रश्न है ना परीक्षाओं में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हम बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी होगा। ध्यान रखेंगे, बच्चे को, सॉरी, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये ध्यान रखेंगे। व्यवस्था को, बच्चे के जो सिस्टम है उसको हम जो है बच्चों के अनुरूप बदलेंगे। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, व्यवस्था को बदलना है, ना कि बच्चे को। ठीक, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, है ना, ये वाक्य क्या है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा। तो ये बात करेगा समावेशी शिक्षा की। ठीक, आगे कौन सा महत्वपूर्ण है, तो मानकीकृत परीक्षण, फिर प्रयोगी अधिगम को बढ़ावा देना, है ना, एक रूप निर्देशन, सबको जो है एक जैसा निर्देशन दिया जाए। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए इसमें और क्या है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में तो आप देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्याता विधि द्वारा शिक्षण या क्रियात्मक शिक्षण, है ना, या फिर इसमें आप देखोगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब अगर आप देखेंगे जहां पर समेकित शिक्षा दी जा रही है तो यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे आएंगे। तो सामान्य बच्चों को तो पढ़ा दिया जाएगा, जो विशेष बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए कुछ अलग क्वालिटी चाहिए। तो इस चीज का जो है पहचान करना और उन पर ध्यान देना, ये प्रमुख चीज होगी। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षा शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित। तो सक्रिय रूप से जो है तैयार करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये। ठीक, आगे देखें, एक समावेशी कक्षा के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाई तो सब में जो है एक विशिष्ट योग्यता है और उसी के हिसाब से वह सीखेगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखता है। ठीक, तो ये समावेशी का शिक्षक को सीखना चाहिए।
ठीक उसे पता रहना चाहिए। कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी इसमें कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जो भी पोटेंशियल है इंडिविजुअल में, बच्चे में, वो उसे किस तरीके से प्राप्त कर सकता है, ये जो है उनका मेन रोल होना चाहिए। ठीक, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस चीज पर निर्भर करती है? तो वही समुदाय पर निर्भर करती है या फिर पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन। तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है क्या? तो इसमें हम देखेंगे विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालय या फिर ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालय या फिर नियमित विद्यालय। तो इसमें अगर हम देखेंगे बात हो रही है नियमित विद्यालय, रेगुलर स्कूल निःशक्त बच्चे या दिव्यांग बच्चों के लिए भी होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हम देखें इसका, तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव या संवेदनशीलता। तो ये सबसे जरूरी है क्या? संवेदनशीलता हो सबके लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, संवेदनशीलता 21 का आंसर है। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ 21 क्वेश्चन देखे पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है और उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद होगा। इसे मैं पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके अपने तैयारी कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड। इसके अलावा जो है दूसरे कोई लेक्चर अगर आपको देखने हैं या कोई सीरीज आपको परचेज करनी है पीएससी या व्यापम की, तो आप एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं तक के, अगला लेक्चर 1-2 लेक्चर और इसके बाद हमारा जो ये वाला पोर्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि आगे और कुछ हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।